हीलर्स, थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से। और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा, क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूँ वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जानें कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब हम उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस। एक बार ट्राई जरूर करिए और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। Om Buddha everyone. I have done the Healing Buddha course with Dr. Lavina ma'am, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki concepts, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice, and I came in contact with her after 3 to 4 years.
with this Buddha healing course, and मुझे लगता है कि बुद्धा जी की blessings मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज़ की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। ऑल्सो आई हैव बीन गिविंग हीलिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माई क्लाइंट। सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम, एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ। यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो in my working place, and I feel I get his guidance every time when I do my healings, and लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है and it's a wonderful course, it's a wonderful experience when we do this course, because इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड इट्स वेरी गुड टू बी इन टच विद हर। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू दिस कोर्स, एंड एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से। एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है, एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम। ओम बुद्धा एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव। हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया, और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। लवीना जी बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया। और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला, और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है। थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया, एंड आपके जरिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया, और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना। मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। ओम बुद्ध एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन एंड फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट क्या कब मिलता है? जब आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है, और सिर्फ आप एक ब्लिसफुल स्टेट में होते हो जहां सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, शांति है, असीम शांति है, और खुशियां ही खुशियां हैं, और आपके जितने भी ड्रीम्स, डिजायर्स, वो सब मैनिफेस्ट हो जाते हैं।
तो दैट इज हीलिंग मॉन्क। अगर आप एक हीलर हैं तो आपके लिए मस्ट कोर्स है। अगर आप रेकी थेरेपिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट है, तो आपके लिए मस्ट कोर्स है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा और आपकी एनर्जीज बहुत फास्ट हो जाएंगी। अगर किसी हीलिंग में आपको 1 मंथ लगता है क्योर करने में, तो हीलिंग मॉन्क के साथ जब आप इसको ऐड करोगे तो 10 से 15 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। इवन लोगों को 1-1, 2-2 दिन में भी रिजल्ट आ रहे हैं। 10-15 डेज तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके साथ आप अपनी एनर्जीज को ऐड कर सकते हैं। हम अभी सीखेंगे ये क्या है। साथ में अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मीडियोकर हैं और अगर प्रोफेशनल्स हैं तो भी आपके लिए मस्ट कोर्स है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद मेडिटेशन। बुद्धा जी को कौन नहीं जानता। बुद्धा जी को जब हम देखते हैं, इनके फेस को देखते हैं, तो हमें अलग ही शांति का अनुभव होता है। अगर मन बहुत अशांत है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आप शॉर्ट टेम्पर्डनेस को फेस कर रहे हो, तो आप जस्ट इनका फेस देखेंगे, आपका मन शांत होने लग जाएगा। आप गार्डन्स में, 5 स्टार्स में, स्पास में, ड्राइंग रूम में इनकी फोटो लगाते हैं, इनकी मूर्ति लगाते हैं, जिससे कि पीस की अनुभूति हो। तो सोचिए जब हम इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारी लाइफ में कितने मिराकुलस रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो टुडे वी विल डाइव इन टू हिज एनर्जी। मेडिसिन बुद्धा है ये, मेडिसिन बुद्धा, जिनको फर्स्ट डॉक्टर बोला जाता है, औषधि का खजाना। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। एवरीवन क्लोज योर आईज, एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आई विल सजेस्ट दैट यू कीप योर कैमरास, अपने कैमरास को ऑन रखिए, so that you take the maximum out of this workshop. Straight बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, eyes close करेंगे, slowly and deeply inhale and exhale. आइज क्लोज करेंगे, अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे और बुद्धा जी का फेस देखेंगे अपने थर्ड आई में। आइज ओपन करके भी एक बार आप इनका फेस देख सकते हैं, गेज कर सकते हैं इनके थर्ड आई के ऊपर, दोनों आईब्रोज के बीच में। एंड देन स्लोली क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज मेडिसिन बुद्धा ओवर योर थर्ड आई चक्रा। अपने दोनों आईब्रोज के बीच में मेडिसिन बुद्धा को विजुअलाइज करेंगे, गेज करेंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. जब आप इनहेल करेंगे तो देखेंगे पॉजिटिविटी, गॉडली एनर्जी, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आप इनहेल कर रहे हैं। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो देखेंगे बॉडी में जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, सब बुद्धा फायर में जा रहा है। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे और जितनी भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, सबको सरेंडर कर देंगे। थर्ड आई पे कॉन्टिन्यूअसली मेडिसिन बुद्धा को देखेंगे
जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, सबको जाने देंगे, सरेंडर करेंगे। बहुत बार हमारी लाइफ के इश्यूज तब भी सॉर्ट आउट नहीं होते जब तक हम उसको सरेंडर नहीं करते। तो कीप ऑन सरेंडरिंग कंप्लीटली and see you're receiving blissful energy of Buddha. Everyone close your eyes. जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, just gaze at Buddha's statue picture. दोनों आईब्रोज के बीच में गेज करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, hands resting on your lap. Close your eyes and concentrate on your breath. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. जो भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, सबको जाने देंगे। Continuously chant Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha over all your chakras, your aura. कहीं पर भी कोई इशू है बॉडी में, वहां पर भी चैंटिंग करेंगे ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। जब हम ओम बोलते हैं, ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड, और जब हम ओम चैंट करते हैं तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, प्लस हमारे चक्रास ओपन होते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। और जब हम बुद्धा चैंट करते हैं, दैट मीन्स मेरे अंदर के बुद्धा एनलाइटन हो और मैं भी बौद्धित्व को पा सकूं, मैं भी एनलाइटन हो सके। तो कीप ऑन चैंटिंग ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। तेज आवाज या मनी मन, जहां पर भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर भी चैंटिंग करेंगे और देखेंगे वो सारे इश्यूज रिलीज हो रहे हैं, बुद्धा फायर में जा रहे हैं। यूनिवर्स में बुद्धा फायर है, एक फायर है, अग्नि, जिसमें आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके कर्मास ट्रांसम्यूट होते हैं और पॉजिटिव होके एनर्जी आपको वापस मिलती है। Keep on chanting Om Buddha, 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 on all the chakras, organs, internal and external, chant Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha.
Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, and feel the blissful energy entering your complete body. Concentrate on your breath. This is your time. Just focus on yourself. अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे. And just concentrate on your breath. Deep inhalation and exhalation. Deep inhalation and exhalation. Feel the inner smile throughout your whole being. Keep on chanting Om Buddha, 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 Om Buddha. Just focus on your breath. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. Rub your hands, touch your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Drink a glass of water. Share your experience in the end. अपना experience end में share करेंगे. अब सबसे पहले हम after the meditation we'll start with what problems we are facing right now. आजकल के टाइम पे कैसी problems हम सब face कर रहे हैं और world कितना टॉक्सिक हो चुका है और ये प्रॉब्लम्स कितनी आम हो चुके हैं. So nowadays the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. तो आजकल के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं और सब लोग जनरली बात करते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी हर जगह स्प्रेड है. The stress of growth and work, desire and craving for money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on our thoughts. क्या हो रहा है? इनकम कम है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, क्रेविंग्स हैं, ग्रोथ चाहिए लाइफ में, डिजायर्स बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी आप चाहते हैं लाइफ में, सक्सेसफुल लाइफ के लिए. डिससैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. लेकिन जब वो क्रेविंग्स पूरे नहीं होते तो क्या होता है? इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और डिससैटिस्फैक्शन होने लग जाता है. और क्या होता है? इन रिटर्न हमारे थॉट्स नेगेटिव होने लग जाते हैं. हमें तो लगता है, सबको लगता है कि हम तो सब कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं बट नहीं हो रहा. तो सारा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड हो जाता है टुवर्ड्स द लाइफ
और लाइफ कैसी होती जा रही है, डे टू डे लिविंग के लिए हार्ड होती जा रही है. एंड मेनी पीपल आर सेइंग एंड that lead people to end their life and left in pain. And many people are saying कि इससे अच्छा तो मैम सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इतनी सारी इश्यूज है. बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. ओके, उससे क्या होता है, और ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और लाइफ और ज्यादा मिजरेबल हो रही है. कुछ स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, मैम कनाडा का वीजा नहीं लगा, 2 बार वीजा नहीं लगा, और क्या करा है उन्होंने, नींद की गोलियां खा ली हैं. तो डेथ तो नहीं हुई है लेकिन डिप्रेशन हो गया है और सारी चीजें बंद हो गई हैं, फ्रेंड्स खत्म हो गए हैं, रिलेशनशिप खत्म हो गई है, हर जगह से कट ऑफ हो गया. तो क्या हो रहा है, और ज्यादा लाइफ वर्सन अप हो रही है. तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं. और ये आम, आप कहीं पे भी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में किसी से बात करेंगे तो ये आम लैंग्वेज हो गई है, आप इसको आराम से सुन सकते हैं. With these negative mindsets create negativity all over. और जब आप इसको बार बार सुनते रहेंगे तो क्या होगा, आपको भी लगेगा हाँ यार बहुत ज्यादा लाइफ तो डिफिकल्ट हो गई है. वही चीजें आप कैच करोगे और वही हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड होती रहेगी. वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस. हमारी काइंडनेस खत्म होती जा रही है और हमें खुद नहीं पता कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं. As a result, we are spreading negativity and making this world toxic. और क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक होता जा रहा है, हम अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं और इन रिटर्न पूरा वर्ल्ड भी टॉक्सिक होता जा रहा है. हार्मिंग नेचर, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? What do you think? Are we going in the right direction? आगे आने वाले 10-20 सालों में क्या होगा? What are we leaving for the kids? क्या अभी जितनी नेगेटिविटी है, अब 10-20 साल बाद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और सर्वाइवल के लिए भी कितनी डिफिकल्टी होने लग जाएगी? क्या आप ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हो अपने बच्चों को, किड्स को? जस्ट थिंक अबाउट इट. व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए? वी नीड हीलिंग इन एवरी वे. हमें हर तरीके से हीलिंग की जरूरत है और हीलिंग भी ऐसी हीलिंग की जरूरत है जो कि बहुत फास्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग कम हो और जल्दी रिजल्ट्स आए. ओके, तो दैट इज हीलिंग मॉन्क. If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि बार बार कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, फिर नया बन रहा है, फिर सेम प्रॉब्लम आ रही है, फिर सेम प्रॉब्लम आ रही है? क्या किसी के साथ पार्टनरशिप करी तो अब क्या होता है, डर लगता है, फियरफुल एनर्जी होती है, कहीं दोबारा से अब मैं पार्टनरशिप करूं तो दोबारा से ऐसा ना हो जाए. तो क्या होता है, वो रिपीट होता रहता है क्योंकि आपके अंदर वो फियर बेस्ड एनर्जी बैठ गई है. तो आपको क्या करना है, बेसिकली उन मेंटल पैटर्न्स को रिलीज करना है जिससे कि वो पैटर्न्स ब्रेक हो और आपकी लाइफ हेल्दी हो. वो कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क. होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ. बाहर सब कुछ ठीक रहता है लेकिन घर आते ही क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज बनने लग जाते हैं. रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको लगता है कि अपने रिलेशनशिप में हम बात कर सकते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं. ठीक है, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस आल्सो. मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है और लाइफ ऐसी लगती है कि बस एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है और एक पर्पसलेस लाइफ हो गई है. सारा इंटरेस्ट, हैप्पीनेस, खुशियां सब खत्म हो गई हैं. डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इंसान अकेले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और एक कॉमन इश्यूज बन चुके हैं. If you are going through any kind of sadness or depression and if life seems difficult, then this is for you. क्या आप भी कुछ ऐसे ही किसी इशू से जूझ रहे हैं? क्या आप भी सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, या ऐसे ही किसी इशू से जूझ रहे हैं आप या आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, कोलीग्स, आपके क्लाइंट्स? सो दिस इज एन एंड ऑफ ऑल द सफरिंग्स. आपकी सफरिंग्स कम नहीं होंगी, यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, एंड अ बिगनिंग ऑफ enlightenment, beginning of healing, beginning of a new era, जहां पर सिर्फ blissful energy है, जहां पर सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, blessed energy है, and that is healing monk.
So I'll be sharing few reviews with you. जो हीलिंग मॉन्क के रिव्यूज हैं जिन स्टूडेंट्स ने, देयर आर एंडलेस रिव्यूज, यू कैन सर्च इन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, बट कुछ रिव्यूज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर इनकी लाइफ में बदलाव आ सकता है तो आपकी लाइफ में बदलाव भी जरूर आ सकता है. And this is the feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like to thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing its power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking. And now I know if I'm overthinking or stressed, all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. सो अगर आपको भी कोई ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एनी काइंड ऑफ माइंड रिलेटेड इशू है, तो दिस इज फॉर यू. एंड इसके अंदर स्पेशली आपके अट्यूनमेंट्स होंगे, शक्तिपात होंगे. तो अट्यूनमेंट लेते ही आपकी बॉडी में कुछ एनर्जीज आती हैं, आपके चक्रास ओपन होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती है. कुंडलिनी एनर्जी इज द सुप्रीम एनर्जी और हर स्पिरिचुअल कोर्स में आप इसके बारे में स्टडी करते हैं. बट इसके साथ जब आपका अट्यूनमेंट होता है, इनिशिएशन होता है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होनी शुरू हो जाती है. और जहां जहां जिस जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी राइज होती है वो चक्रास ओपन नहीं, सिद्ध होने लग जाते हैं. इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. और इसके साथ जैसे जैसे आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होती हैं तो माइंड रिलेटेड जितने भी आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आती है हमारे माइंड में आती है. हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं और उन पार्ट पे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है. तो इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा. अगर आप भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू. थैंक्स सो मच मैम. थैंक्स. ओम बुद्धा. मेरा नाम पूर्णचंद्र है. मैं उड़ीसा से हूँ. मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है. मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC, डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने out of 150 I have scored 111 mark and I have selected on 33 rank. This is amazing for me and this is all the blessings of Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Om Buddha. सो अगर आपका भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपके स्टूडेंट्स स्टडीज करते हैं और स्टडीज में अच्छे नहीं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ऑल्सो क्लियर द एग्जाम्स बाय ज्वाइनिंग हीलिंग मॉन्क. आप अपने बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं स्टडीज में और आफ्टर 6 years ऑल्सो दे कैन ज्वाइन एंड टेक द अट्यूनमेंट. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि. मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके. उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए. क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स. उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके. तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया. तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ. तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ. और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया. मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन
इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। हम अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप इशू है, घर में कोई भी कैसी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप चीजों को हील करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को हील करना चाहते हैं, फैमिली में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। बुद्धा मैम, हाँ, मैंने भी हीलिंग कंटिन्यू तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन जो कि उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब रात में सोई तो आपने बोला ओम बुद्धा, मतलब उनको बुद्धा भगवान को ही मतलब गुड नाइट करके सुबह गुड मॉर्निंग करना है, वो किया। और आपने जो मंत्र बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये किए। पता नहीं क्यों रात में जितनी बार नींद खुली ना, यही आया आपके सितारे चमकने वाले हैं, आपके सितारे चमकने वाले। बस पूरे टाइम मुझे यही, मतलब जब भी नींद खुली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही किया था। और एक दिन की हीलिंग में ही मतलब ये सारी चीजें रात भर होती रही, तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बेटर फील हुआ मुझे, ये एक्सपीरियंस बता देना था। बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं हेल्थ कोच भी हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, पर रेकी की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी आपने जो ये बताया ना, तो मैंने उस दिन वो प्रॉपर किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मैंने तो ये सोचा नहीं, लेकिन रात भर ऐसा क्यों हो रहा है, जितनी बार नींद खुल रही मतलब पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि नींद खुलती तो कई बार लोग आलस में रहते हैं, काम के लिए या करियर के लिए चिंतित हो गए, कुछ टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा, इसीलिए आपको ये मैसेज आ रहा है बुद्धा जी से, एश्योरेंस आ रहा है कि आपके तारे चमकने वाले हैं, यानी कि। और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ काम में? हाँ, मतलब लोगों की वो लीड्स जो कहना चाहिए आना चाहिए तो वो आ रही हैं धीरे धीरे करके, पर अभी प्रॉपर वे पे नहीं आई हैं। पर जो कहना चाहिए हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग प्रॉपर, हीलिंग करो प्रॉपर वे में भी सब कुछ होगा, ठीक है। थैंक Have यू। faith. ओके, थैंक। तो इनका 1 डे का रिजल्ट है और इनको मैसेजेस मिलने शुरू हो गए बुद्धा जी से। सिर्फ एक दिन की ही हीलिंग करी है और इनको मैसेज मिला कि आपके तारे चमकने वाले हैं और इनको लीड्स आनी शुरू हो गई। लास्ट अभी क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि बुद्धा जी दिख रहे हैं मैम, इसका क्या मीनिंग है, रेड बुद्धा दिख रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आपको लग रहा है कोई फाइनेंशियल इशू है, तो उन्होंने कहा हाँ मैम फाइनेंशियल इशू है। और जस्ट उन्होंने कल या परसों ही क्लास में बोला कि मैम मेरी जॉब लग गई है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है। और जस्ट एक स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किया है, उनका अट्यूनमेंट भी नहीं हुआ था एंड शी सेड कि मैम 2 दिन में ही मैंने सिर्फ आपकी क्लास ज्वाइन करी है और मेरे को लीड्स आनी शुरू हो गई है, मुझे मनी वेल्थ में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अपने वर्क में ग्रोथ चाहते हैं, जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, एडवांसमेंट्स चाहते हैं, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स विद लॉर्ड बुद्धा's एनर्जी विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। और आपको अभी तक आपने क्या इंप्रूवमेंट, आपके लाइफ में क्या चेंज आया? And one more thing I want to add, so these all are real experiences of the students, no fake, यहाँ पर कुछ भी fake नहीं होता, it's all real, and classes के बीच के recordings हैं, you can see, so everything you can also feel the energy and this is like just pure magic. आपने रेगुलर हीलिंग नहीं करी, सबसे ज्यादा क्लासेस नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ज्यादा चेंज ये आया कि जो मेरी इनसिक्योरिटी और वो थी ना फियर, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग से, वो मेरे अंदर से नहीं जाता, वो मेरे को ऐसा लग रहा है जीरो हो गया, एकदम बिंदास हो गई हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? बहुत मैम, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इतनी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं, और उस इनसिक्योरिटी फियर जो रहता है ना, एंजाइटी क्रिएट करता था, तो वो चीज एकदम बुद्धा फायर में वो फायर ही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ओम बुद्धम। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई इनसिक्योरिटी है, फियर, फोबिया, बहुत सारे नोन अननोन फियर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, हमारे इमोशनल पैटर्न्स भी होते हैं कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, बट उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक कई बार हमारा पास्ट या वो चीजें हील नहीं होती, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर ऐसा भी कोई पैटर्न है तो वो भी आपका रिलीज होगा विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। मैडम ओम बुद्धा। thank you so much. I had some shoulder pain and also now I got it relieved. Thank you so much. Welcome. In how many days? Within 7 days. और पेन कब से था? How old is the It was there since long. Since long.
Wow. Yeah. In 7 So days it got cured. yeah. Amazing. Clapping for you. Keep healing like this only. ठीक है? Oh, thank you. तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी पेन, दर्द है तो वो भी क्योर हो जाता है. अगर कोई मेजर इशू को आप फेस कर रहे हैं हेल्थ वाइज तो वो भी आपकी हील हो जाएगी. लाइक ही टोल्ड कि शोल्डर पेन और इवन 15, 20 इयर्स पुरानी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की क्योर हो रही है. एज ही सेड 7 डेज में ही क्योर्ड कंप्लीटली. ओके, तो इसी तरीके से रिजल्ट्स आते हैं हीलिंग मॉन्क के. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी आप हीलिंग टेक्निक्स कर रहे हैं उससे ये बहुत फास्ट है और सीधा डायरेक्टली चैनल्ड है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ. तो लॉर्ड बुद्धा की डायरेक्ट एनर्जी आपको मिल रही है with the help of healing monk, and it is not just a course and it is actually a blessing. तो और जो भी आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी आज क्लास में हैं, you are already blessed and you must join this healing monk course. It's a 11 days classes, live classes हैं इसकी. और वन बाय वन जैसे जैसे आप क्लासेस करेंगे, आप क्लासेस के ड्यूरिंग ही आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि 50-60% प्रॉब्लम इज गॉन, और बहुत बार तो ऐसा लगेगा कि 100% ही प्रॉब्लम गॉन और रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे. लेसन ओवरव्यू, द हीलिंग मॉन्क. व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट क्या है? मेडिटेशन क्या है? उसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं मैम 15 साल से ध्यान नहीं लग रहा, 20 इयर्स हो गए मेडिटेशन करते करते, बट इतने सारे गुरु, इतने सारे मेंटोर्स चेंज कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ. उन सबको बेनिफिट हो रहा है हीलिंग मॉन्क से. वो सिद्धार्थ गौतमा, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है? व्हाट इज बुद्धा फायर? चक्रास क्या है, उनके साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? डिटेल्स ऑन कुंडलिनी एनर्जी. दिस इज द सुप्रीम पावर और इसी के साथ आपका अट्यूनमेंट होगा. और जब आपने कोई भी हीलिंग टेक्निक सीखी है उससे डेफिनेटली आपको एनर्जी प्लस मिलेगी, आपको वैल्यू ऐड मिलेगा. बिगनर हैं तो आपके लिए है ही, और मिडियोकर हैं और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, विशेस को फुलफिल, डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू. ओके, तो इसमें कुंडलिनी एनर्जी जब आपकी एक्टिवेट होगी तो सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव होने लग जाएगा. यू विल गेट द चार्ट ऑन रूट चक्र एंड क्राउन चक्र. उसको कैसे बैलेंस करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस करना. सारे चक्र ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, बट सबसे पहले हमें रूट और क्राउन को अवेकन करना है. वो क्यों करना है वो भी आप इसमें सीखोगे. अर्थ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग, क्रिया, ये सब कुछ आप इसके अंदर सीखने वाले हो. अट्यूनमेंट भी इसमें आपका होगा, इनिशिएशन, जिसके थ्रू एनर्जीज आपकी बॉडी में ट्रैवल करेंगी. 11 लाइव क्लासेस होंगी आपकी ऑन गूगल मीट इटसेल्फ. द हीलिंग मॉन्क, जो ये एनर्जी एक्सचेंज है इसका, दैट इज 111111 11,111. बट अभी ये सिर्फ आपको 1,111 में मिल रहा है, बिकॉज बुद्धा जी चाहते हैं कि ये एनर्जी हर पर्सन को मिले. एंड ये जो अमाउंट है हर कोई अफोर्ड कर सकता है. इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ भी नहीं है. घर से बाहर आप निकलते हैं, आपका 1000, 1200, 1500 रुपए तो कहाँ जाता है आपको खुद नहीं पता चलता. तो इट्स जस्ट वेरी नॉमिनल, जस्ट एज अ एनर्जी एक्सचेंज वी आर टेकिंग. और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है. साथ में इसमें आपको बोनस मिल रहा है, एंजल थेरेपी कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको. साथ में आपको 1 लाइव टैरो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर. साथ में सारी हीलिंग मॉन्क 11 क्लासेस की रिकॉर्डिंग, ये सब बोनस में मिल रहा है आपको. 17,000 का वर्थ बोनस मिल रहा है ओनली इन 1111. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन एनरोल नाउ. ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अभी आप एनरोल कर सकते हैं आपके ग्रुप्स में. इसका लिंक आ गया है, इसकी पूरी डिटेल्स आ गई हैं. द हीलिंग मॉन्क, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स, द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज. तो इसको रूट बोला जाता है. अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है. बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय कनेक्टिंग विद हीलिंग मॉन्क. Classes will start from 26th of February 2024, that is Monday, and 4 to 5 PM ISG आपकी क्लासेस होंगी. बाय चांस आप कोई भी क्लास मिस कर देते हैं तो आप उसको रिकॉर्डिंग्स पे कर सकते हैं. Enroll now in only 1111 and get 17,000 worth bonus. तो 11,000 का कोर्स 1111 में मिल रहा है, साथ में बोनस मिल रहा है. All the recordings of live classes plus angel therapy
कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड 1 लाइव टैरो सेशन मिलेगा आपको, जिसमें यू कैन आस्क योर 1 क्वेश्चन बोनस. ओके, दिस इज द QR कोड. You can scan and pay now, और लिंक इज गिवन इन योर ग्रुप्स. आप लिंक पे जाके भी क्लिक करके पे कर सकते हैं टू द सोल सर्चर फाउंडेशन. अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. दिस इज फॉर लिमिटेड टाइम. Timing of the class? 2 to 5 p.m. You can raise your hands one by one. You can ask. Joshi, Damini, yeah. Yes, ma'am. Good evening. First of all, I wanted to know. I've done my Lama Fera Okay. level 1, level 2, level. So उसमें भी हम बुद्धा जी की एनर्जी ही इन्वोक करते हैं. I wanted to know how is it different than. It is very much different with that thing. उसके अंदर भी also teach Lama Fera. उसके अंदर जो attunements होते हैं वो लेट के किए जाते हैं. It's a different process. Okay. Symbols हैं उसके अंदर, but यहाँ पर कोई भी symbols नहीं है. यहाँ पे हम बुद्धा जी के कुछ बेसिक मुद्रास के साथ कनेक्ट होते हैं. इसके अंदर हम बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें हम अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं. कार्मिक क्लीनिंग करते हैं इसके साथ हम. इसके अंदर हम हीलिंग सीखते हैं. इसमें हम चक्रास के साथ मैनिफेस्टेशन करते हैं. प्लस इसमें कुंडलिनी के साथ इनिशिएशन होता है. लामा फेरा में कुंडलिनी इनिशिएशन नहीं होता, तो यहाँ पर कुंडलिनी इनिशिएशन होता है, जिससे आपकी ईला पिंगला सुषुम्ना बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और आपकी एनर्जी राइज होनी शुरू हो जाती है. तो इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में, अगर आपने लामा फेरा सीखा या रेकी सीखा है, उसमें कॉम्बाइन कैसे करना है वो भी आपको उसमें सिखाया जाएगा. तो अगर आपने जो ऑलरेडी हीलिंग मोडालिटी सीखी है उसमें इसको प्लस कर सकते हो तो आपके रिजल्ट्स और फास्ट हो जाएंगे. तो मैम आप इन पर्सन क्लास नहीं लेते हो? हाँ जी, इन पर्सन क्लास नहीं लेते हो? इन पर्सन क्लास भी होती है, ऑफलाइन भी होती है. ओके, तो आप कहाँ पे लोकेटेड हो मैम? दिल्ली. दिल्ली, नॉट दिल्ली. ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई. You can come if you want to join. You can come and you can also learn offline. ओके मैम, थैंक यू. सुमन राय. मैम आज हम देख नहीं पाए आपका लाइव. हाँ जी, आज हम आपका लाइव देख नहीं पाए. कहीं अभी ज्वाइन करा है आपने? जी जी बिल्कुल, अभी ज्वाइन किया है. कोई बात नहीं, अभी हाफ और है वेबिनार, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड, किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट है, पूछ सकते हैं. प्रीति या प्रीति, प्रीति वांट टू से समथिंग? या प्रीति, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Preeti, you can unmute yourself. Joshi, Damini, you want to ask something? You can ask. या मैम इसमें टीचर. हेलो मैम. जी जी, एक एक करके. जी प्रीति बताइए. हाँ हेलो मैम, मैं ना रेकी भी सीख रही हूँ, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैंने आपको बताया रेकी से बहुत फास्ट हीलिंग मोडालिटी है. हमारे पास रेकी ग्रैंड मास्टर्स भी हैं और वो कोर्स कर रहे हैं, तो वो खुद कह रहे हैं कि मैम हमारा रेकी करने का मन नहीं कर रहा, और इसको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. ओके ओके, आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी. ओके ओके, थैंक यू. या जोशी दामिनी. या मैम इसमें टीचर्स ट्रेनिंग है? हाँ जी, इसमें टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है? आप सिखा सकते हो कि मैम आगे सिखा सके? या उसके बाद इसके में बेसिकली 4 लेवल्स हैं आपके. तो इन द 3rd लेवल यू कैन टीच दिस थिंग, बट पहले 1st एंड 2nd लेवल में तो आपको अपनी एनर्जी को बूस्ट करना होता है, एंड देन ओनली यू कैन टीच. और मैम रेकी की तरह इसमें भी 21 डेज का होता है गैप कि आप इसके अंदर 21 डेज की आपको प्रैक्टिस करनी होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो प्रैक्टिस नहीं भी करी, बट 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट जरूर मिलते हैं. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे. नहीं, मतलब जैसा भी लेवल 1 मैंने किया, फिर 21 डेज का प्रैक्टिस हुआ, फिर लेवल 2 कर सकती हूँ. यस यस, या ओके. रूपाली, रूपाली मौर्य, बताइए.
अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपन रेकी करते हैं मैम, तो रेकी में और ये हीलिंग मॉन्क में क्या फर्क है? देखिए, रेकी के अंदर आप व्हाइट लाइट के साथ हीलिंग करते हैं, इसमें कलर्स डिफरेंट हैं, एनर्जी फास्ट है और इसमें हीलिंग का अलग मेथड है। लेकिन आप जो रेकी करते हैं, इवन मैंने जैसे बताया, रेकी ग्रैंड मास्टर्स भी हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कोर्स किया है, और वो खुद ही बोलते हैं कि मैम इसमें एनर्जी में बहुत अच्छा शिफ्ट है, बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लस आई डोंट वांट कि आपने जो सीखा है वो वेस्ट जाए, तो उसको कैसे क्लब करना है हीलिंग मॉन्क के साथ, जो आपने रेकी सीखा। जब इसकी हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, क्रिया जब आपको सिखाई जाएगी, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि जो भी आपने हीलिंग मोडालिटी सीखी है उसको कैसे इसके अंदर ऐड करना है। बिकॉज वी ऑल्सो टीच अराउंड 35 हीलिंग मोडालिटीज। वी ऑल्सो टीच रेकी, लामा फेरा, मेडिटेशन, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग। सो उसके साथ कैसे उसको क्लब करना है जिससे बेस्ट रिजल्ट्स आए, वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा और आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। और इसमें सोचने की इसमें इतनी बात ही नहीं है, बिकॉज इसमें इतना बढ़िया ऑफर आपको मिल रहा है। ओनली इन 1111 यू आर लर्निंग द 11 क्लासेस, ठीक है। तो पूरा लेवल 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका इनिशिएशन भी होगा, सारी चीजें आप सीखोगे, आपकी सेल्फ हीलिंग आप सीखोगे, दूसरों की कैसे हीलिंग करनी है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है, अर्थ हीलिंग कैसे करनी है। तो जो आप ऑलरेडी डिस्टेंस हीलिंग करते हो वो भी फास्ट हो जाएगी, अदर्स हीलिंग करते हो वो भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो सेल्फ हीलिंग करते हो, आप खुद देखोगे बहुत अच्छा शिफ्ट आने लग जाएगा। ओके, पीडीएफ वगैरह मिलते हैं क्या मैम? सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ मिलेगा। या बलराम जी, वी आर गिविंग पीडीएफ, इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, तो जो टी जी बताइए। Ma'am, when we can expect it third eye opening? Which level? Third eye opening. Yeah. Third eye, see, third eye is not that simple, जैसे we are talking, but slowly and gradually if we'll work on it, to 21 days में आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, बिकॉज हर पर्सन के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कर्मास, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या लर्निंग है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड आफ्टर इन 21 days देयर इज अ ग्रेट चेंज। ओके, And रवनीत नारंग, is it possible to change the timing? Because I can join only after 5 o'clock. No, the timing are from 4 to 5. और कुछ changes होगा तो we'll definitely tell you. Otherwise, you can do with the recorded sessions. Recorded sessions आप अपने time के according आप कभी भी कर सकते हैं। Okay, रवनीत नारंग, Yeah, hello ma'am, good evening. good evening. Ma'am, how many levels are there in Healing Monk? There are 4 levels, okay, and still it is like on a research basis. 2 levels are ready, so you can do 2 levels. पहले तो you have to do the first level and practice it for 21 days. Then only if you feel कि हाँ मुझे बहुत अच्छे amazing results आ रहे हैं and मुझे और इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, then you can go for the second level. There is no compulsion. जबरदस्ती कुछ नहीं है किसी के साथ भी, ठीक है। हाँ वो तो है, but the course which you are talking about now, वो सिर्फ level 1 का ही चार्ज है ना? Double one. डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ लेवल 1 का बता रही हूँ। तो इसमें कुछ बुक वगैरह भी रहती है मैम? नहीं, इसके अंदर आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगा, इसमें आपको कोई भी मटेरियल बाय नहीं करना अलग से। लेवल 1 में आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, इसके अंदर वो प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए बेटर लर्निंग के लिए, ठीक है। दैट्स इट। बाकी सब कुछ आपको क्लास में कराया जाएगा। इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रोज क्लास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और साथ साथ बस वो प्रैक्टिस करना है घर में। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू। बलराम, एनी बुक्स इज देयर व्हिच वी कैन परचेज? नो बलराम जी, कोई भी बुक नहीं है, सिर्फ पीडीएफ और उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। हेमल पुजारा फ्रॉम 24th, what days as we final exams coming? Okay, 24th से मंडे टू फ्राइडे होती हैं क्लासेस। ओके, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती, रेगुलर क्लासेस एज हमारी मास्टर क्लास रहती है। तो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होती हैं, और बाय चांस कोई चीज आपने मिस कर दी तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशंस में देख सकते हो। तो डोंट वरी, जो भी है टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बिकॉज सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। बट एनरोल नाउ, अभी एनरोल करेंगे तभी ये ऑफर मिलेगा, अदरवाइज ये कोर्स आपका 11,111 का है
बोनस भी है इसके साथ अभी, एंजल थेरेपी, एंजल्स यानी कि फरिश्ते जो सिर्फ कहानियों में नहीं होते बट सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके साथ कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं जिससे कि हमारे काम बहुत फास्ट हो जाए। साथ में कोई भी आपकी लाइफ में समस्या है, क्वेश्चन है, आप टारो से गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी इसके साथ आपको बोनस में मिल रहा है, प्लस ऑल द सेशंस रिकॉर्डिंग्स जिसके अलग अलग सेंटर्स में सब लोग अलग अलग से चार्ज करते हैं, दैट वी आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री इन बोनस। ओके, हेमल, एंड अट्यूनमेंट इज ऑन विच डे? अट्यूनमेंट आपको बता दिया जाएगा, जनरली 6th to 7th क्लास में होता है अट्यूनमेंट। ओके, और अट्यूनमेंट भी आप लाइव ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, अदरवाइज सबका अट्यूनमेंट हो जाता है जिन्होंने भी अट्यून करा है, एनरोल करा है। Balram, since I will be out for a month, so I can't attend your program. So is there program after 1 month? Yes, definitely 1 month के बाद भी प्रोग्राम होगा। मंथ में 2 times हमारे न्यू बैच होते हैं, बट यू कैन एनरोल नाउ। आप बता दीजिएगा कि मुझे 1 month वाले बात करना है, तब आपको सेम ऑफर मिल जाएगा। आफ्टर 1 month वी आर नॉट श्योर दैट वी विल बी गिविंग द सेम ऑफर और नॉट, ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर लिमिटेड टाइम। एनी क्वेश्चंस? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एवरीवन यू कैन डू योर एनरोलमेंट्स। कहीं पर भी कोई इशू आता है आपको एनरोलमेंट में तो आप पूछ सकते हैं। रूपाली, हाँ जी बताइए रूपाली जी, बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। एनरोल करने के बाद कोर्स हमेशा के लिए रहेगा? एनरोल करने के बाद जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपके पास 1 year तक रहेगी, ठीक है, और जो कोर्स है वो 11 दिन का लाइव है। उसके बाद भी हमारे कोर्सेज होते हैं लेवल 1 के, वो आप रिपीट कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं होता। अट्यूनमेंट एक बार होता है, बाकी यू कैन अटेंड, नो इश्यूज, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी प्रोसीड फर्दर? So, life story of Lord Buddha. लॉर्ड बुद्धा जो कि एक पुरुष थे और पुरुष से महापुरुष की जर्नी उन्होंने कैसे तय करी, शॉर्ट सी स्टोरी उनकी पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम सब में सेम एनर्जीज हैं, सेम पावर्स हैं, बस हमें सही रास्ते की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही वे की जरूरत है। तो हम सब भी बहुत सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज हम अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और सब कुछ हमारे पास ही है। तो वो जो चाबी का नाम है दैट इज हीलिंग मॉन्क, और जब हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारी लाइफ में एक इनफाइनाइट अबंडेंस ओपन हो जाता है। सो लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, an end of beginning, end of all the sufferings and beginning of enlightenment. Siddhartha Gautama, Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous gardens of Lumbini. उनका बर्थ हुआ लुम्बिनी में, और बहुत सारे ट्रेडिशन है, लेजेंड्स हैं, सराउंड करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके बर्थ को लेके। माया उनकी मदर, उनको एक ड्रीम आया, एक लवली व्हाइट एलिफेंट का उन्होंने ड्रीम देखा, और देखा कि एक व्हाइट लोटस वो लेकर आई है, एलिफेंट लेकर आया, एंड शी वाज अवेयर दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें ना ड्रीम आता है, और मैम हमें ना ड्रीम में ना कई चीजें सच मतलब दिखने लग जाती हैं, आगे जो फ्यूचर में होने वाली होती है, या किसी की डेथ दिख जाती है। तो ये सब जो पावर्स है ना ऑलरेडी हमारे पास हैं, बट हम इनको टैप इन नहीं कर पाते। तो सही तरीके से जब हम चैनलाइज करेंगे ना, तो हम जो हम चाहें वो पा सकते हैं। The boy had a lovely angelic presence. After his birth was celebrated at many festivities. एक birth जो उनका हुआ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे, वो प्रिंस थे, और बहुत सारे सेजेस, होली इंडिविजुअल्स आए जो उन्होंने आके उनको आशीर्वाद दिया। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a stronger ruler, much greater than his father. तो एक बार एक सेज आए, एक संत आए, एस्ट्रोलॉजर आए, और उन्होंने बोला उनका हॉरोस्कोप देख के कि ये तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, ये आपसे भी बड़े राजा बनेंगे। तो उनके फादर बहुत खुश हुए, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे
निकले। बट उन्होंने जब बोला ना कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या ये बहुत बड़े संत बनेंगे, तो बड़े चिंतित हो गए कि अरे संत बनेंगे तो मेरा जो राजपाट है कौन संभालेगा। तो वो बड़ी चिंता में आ गए उनकी बात सुन के। The young boy interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते थे, उनका ध्यान और ज्यादा मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल रास्ते पे लगा रहता था। He has mastered various forms of meditation. बहुत सारी मेडिटेशन वो अब बचपन में ही मास्टर करते गए। बट ये सब उनके फादर देखते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था और उनको बार बार उस एस्ट्रोलॉजर की बात ध्यान में आती थी कि कहीं ये एक संत ना बन जाए। He spent most of his time in intense meditation for many hours. बहुत बहुत घंटों तक, बहुत बहुत दिन तक कुछ भी खाते नहीं थे और सिर्फ वो ध्यान ही करते रहते थे। Siddhartha's father, Shuddhodana, felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उन्होंने यही सोचा कि यही एक रास्ता है कि मैं अपने सन को, अपने बेटे को पैलेस के अंदर आइसोलेट कर देता हूँ और उनको उन सब चीजों से दूर रखता हूँ जो भी अनअट्रैक्टिव हैं, डिसएग्रीएबल है या जिनसे पेन का एहसास होता है, और उनको सिर्फ मैं लग्जरी और ईज में, उस एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही मैं ग्रो करूंगा, जिससे कि उनका ध्यान मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल रास्ते से हट सके। Siddhartha's father hired a war expert to teach him the skills necessary to become a great warrior. अब उन्होंने क्या करा, उनके लिए एक वॉर एक्सपर्ट को हायर करा जिससे कि उनको स्किल सिखा सके वॉरियर की, जो एक राजा के लिए जरूरी होती हैं, और उनका ध्यान हटा सके स्पिरिचुअल रास्ते से। जैसे सब लोग करते हैं कि अपने बच्चों को एक्टिविटीज में डाल देते हैं जिससे उनका ध्यान हटे फोन से, मोबाइल से, टीवी से, तो सेम उन्होंने भी यही करा अपने बेटे के लिए। At 16, Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara. उन्होंने फोर्स किया कि अब आप मैरिज कर लो 16 इयर्स की एज में with an attractive princess of a rival influential tribe in a lavish ceremony. और उनकी मैरिज एक बहुत अच्छे फेस्टिवल की तरह, सेरेमनी की तरह मनाई गई। It was a lovely occasion. एक बहुत ही लवली ओकेजन था, and they later welcomed their son राहुल। तो बहुत धूमधाम से उनकी मैरिज की सेरेमनी बनाई गई। अब सब कुछ बहुत अच्छा था, बट स्टिल उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अब उन्होंने अपने सारथी को बोला कि आप मुझे ना बाहर की दुनिया दिखा के लाओ। अब कोई भी थ्रेट्स उनके फादर को नोटिस नहीं किए गए, क्योंकि उनको लगा अब तो ही इज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली सन, अभी कहीं नहीं जाएंगे, और स्पिरिचुअल रास्ते को ये भूल गए। तो जैसे ही वो बाहर गए, ड्यूरिंग हिज जर्नी ही विटनेस्ड एन ओल्ड मैन, a sick man, a dead body and a monk. तो उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा। तो उन्होंने पूछा उनसे, अपने सारथी से, ये सब लोग कौन है? तो उन्होंने बोला ये तो एक इंसान की हर दशा है कि जो भी इस लाइफ में आया है उसको जाना है, ओल्ड एज भी आनी है, हर किसी के साथ होना है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, और हर कोई बीमार हो सकता है, नेचुरल है। जब इस लाइफ में आए हो तो ये सब नेचुरल स्टेट्स हैं। तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैन की पुअर स्टेट, की मैन की पर्सन की कितनी सारी सफरिंग्स हैं लाइफ में। और फिर उन्होंने एक पर्सन को देखा जो कि एक मॉन्क थे, एक साधु थे, शांत होके बैठे थे एक पेड़ के नीचे और साधना कर रहे थे। तो वो भी गए, कुछ देर बैठे, उन्होंने भी ध्यान लगाया और उनको बहुत अच्छा लगा वहां पर ध्यान लगा के, और एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। अब जब वो वापस अपने कैस्टल में आए, अपने महल में आए, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ परफेक्ट था। बट सब लोगों को देखा उन्होंने भोग विलास में डूबे हुए हैं, सब अपने नशे में धुत हैं, और वो जैसे आए तो उनको वो लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एंड जब उन्होंने ये सब देखा, लोगों का पुअर स्टेट ऑफ लाइफ देखा, वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे और बार बार नई नई टेक्निक्स ढूंढ रहे थे माइंड को रिलैक्स करने की। और वो बार बार सीन उनकी आंखों के आगे आ रहे थे और वो बार बार चाहते थे कि कुछ एक ऐसी इटर्नल रेमेडी होनी चाहिए जिससे कि हर पर्सन अपने दुखों से बाहर निकल सके। तो ही फाइनली मेड द डिसीजन टू अबैंडन एवरीथिंग। तो उन्होंने फाइनल एक डिसीजन बना लिया सब कुछ छोड़ के जाने का, एंड स्टार्ट ऑन हिज सर्च टू फाइंड एन इटर्नल रेमेडी टू फाइंड दिस सफरिंग इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू इट। तो उन्होंने कोशिश करी, पूरा सर्च करा कि अब मैं एक इटर्नल रेमेडी के बारे में खोजूंगा, उस सच को खोजूंगा जिससे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो भगवान ने, अगर यूनिवर्स ने कोई ताला बनाया है ना, तो उसकी चाबी भी जरूर बनाई है।
तो उस एटर्नल रेमेडी के लिए उन्होंने सर्च करने के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया और एक फाइनल गुड बाय करा अपने सन को और अपनी वाइफ को। तो सारी सफरिंग को एंड करना चाहते थे जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। And he starts on his journey. He claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. और एक मेटामॉर्फिक इमेज है जहां पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि सब देवी देवता आ गए और उनको ब्लेस करने के लिए और इस अकरेंस को देखने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए आ गए। He sank completely into meditation. अब वो completely meditation में चले गए। His search didn't begin from the outside but from within. अब उनकी जो सर्च थी एटर्नल रेमेडी की कहीं बाहर नहीं हुई बट अंदर से शुरू हुई। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. और जब हम भी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्टार्टिंग में सब लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, मैम नींद आ रही है, मैम नींद आ रही है, मैम कर नहीं पा रहे, मेडिटेशन नहीं हो रही। तो स्टार्टिंग में बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। दीज आर योर लाइक योर टेस्ट, ये हमारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। तो वो बैरियर्स को रिमूव करने, जैसे इनके पास भी वो बैरियर्स आए तो वो धीरे धीरे उन बैरियर्स को रिमूव करते गए। His conditions broke and his blockages disappear. Blockages धीरे धीरे disappear होती गई। बहुत सारे examinations हुए despite lust and greed attempting to take control of his head. ऐसा होता है, जो लोग धीरे धीरे ध्यान में जाते हैं ऐसा होता है, लस्ट आती है, ग्रीड आती है और वो वर्ल्डली प्लेजर्स में बार बार खींचती है। बट उनके साथ भी हुआ, बट वो सारे टेस्ट को पास करते गए और वो सारी चीजें उनके ऊपर इनइफेक्टिव होती चली गई। When he eventually opened his eyes after several days, he was so framed that his bones were visible. तो after बहुत सारे दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली, after enlightenment, वो इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। So his first action, he requested nourishment. तो एक लेडी आई, बहुत ही डिग्निफाइड लेडी आई फैमिली से और उन्होंने उनको खीर परोसी और उन्होंने बेग किया कि आप मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे सर पे हाथ रख दीजिए और मेरी सारी सफरिंग्स को हर लीजिए। He said that he was not a being of God. उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, and that there was only energy all around us. हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं, हम सब एनर्जी से सराउंडेड हैं और हम सब आइडेंटिफाई होते हैं अपने डिजायर से, लस्ट से, पेन से। The root cause of all the pain is attachment. उन्होंने बोला रूट कॉज क्या है, जितने भी दुख दर्द है आपकी लाइफ में, दैट इज अटैचमेंट। पेन क्यों है, अटैचमेंट है। जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर यू फील एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां पर अटैचमेंट है, वहां पर पेन है। तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट होना चाहिए। तो उनका ये पहला संदेश था। सो ही साइलेंस्ड एवरीवन। रियल जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बिगिन फ्रॉम देयर। वहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। पहले ही वॉज अ यंग मैरिड बॉय सिद्धार्थ एंड नाउ ही इज अ ग्रोन मैन विद एनलाइटनमेंट कॉल्ड बुद्धा, मीन्स द अवेकन वन। तो बाद में वो एनलाइटन हो गए और उनको बुद्धा बोला गया। बुद्धा मीन्स, बुद्धा नाम नहीं है उनका, बुद्धा मीन्स द पर्सन हु इज अवेकन्ड। जो अवेकन हो जाता है वो बुद्धा हो जाता है। सो एनलाइटनमेंट में अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज सर्पेंट, ये कोबरा है और ये 3.5 सर्कल्स हैं और ये कोबरा से डिनोटेड है। दिस इज कुंडलिनी एनर्जी। जब किसी भी पर्सन की कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है वो एनलाइटन हो जाता है, उसको एनलाइटन बोला जाता है, उसको बुद्धा बोला जाता है। सो यू कैन ऑल्सो अवेकन दिस कुंडलिनी एनर्जी विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क, जिसमें आपका इनिशिएशन होगा। और सबसे पहले जो कुंडलिनी एनर्जी है सोई हुई स्टेट में है, रूट चक्रा में, और जैसे जैसे इसका इनिशिएशन होता है ये एनर्जी राइज होना शुरू हो जाती है। और जब ये कंप्लीट ऊपर आ जाती है क्राउन चक्रा से फ्रंट ऑफ थर्ड आई, इट्स अ कंप्लीट अवेकनिंग। तो इसकी पूरी स्टडी और इसको कैसे अवेकन कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको हीलिंग मॉन्क 1 से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। अब नाउ दिस healing monk is very close to me as this is a direct channel course by Lord Buddha himself. I am already in this occult field from last many years. मुझे around 22-23 साल हो गए हैं जब से मैं रेकी, टैरो, meditations and many more spiritual modalities teach कर रहे हैं. Everything was going very good. बट कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में अराउंड 12-13 साल पहले जिससे मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई. आई वॉज लाइक सीवियरली इल, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मैं डेथ बेड पे थी,
बहुत ज्यादा डेंगू बिगड़ गया था, और डेंगू जो कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स आई थिंक 1.5 लाख होने चाहिए, 1,50,000, वो सिर्फ 7,000 रह गए थे। आई वॉज एडमिटेड टू ICU। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, प्लेटलेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे, प्लेटलेट्स के साथ साथ निमोनिया हो गया था, लंग्स में पानी भर गया था, वेंटिलेटर पे थी। और वेंटिलेटर पे तो बोला जाता है जब कोई वेंटिलेटर पे आ जाता है उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी हेल्थ में, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और कहीं ना कहीं मुझे भी आइडिया हो गया था, क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स आ रहे थे और सब बस रो के जा रहे थे, क्राई कर करके जा रहे थे, और कोई कुछ बता नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। बट जैसे ही मैंने आईज क्लोज करा उस दिन, तो मुझे जस्ट ऐसा लगा कि अब मैं बस जाने वाली हूँ। मतलब इन फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, बट मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो एक बहुत ही गोल्डन लाइट दिखी। उसके बाद जब मैं पास जाके देखा तो वहां पर एक ट्री था, और मुझे लगा बुद्धा जी बैठे हैं, बट वो बुद्धा जी नहीं थे, मैं बैठी थी, और सामने बहुत सारे शिष्य बैठे थे। तो बुद्धा जी पीछे से रोशनी दे रहे थे, और मेरे थ्रू वो सारी रोशनी शिष्यों के पास जा रही थी, और एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया था, बट मॉर्निंग में जैसे ही आंखें खोली तो डॉक्टर ने बोला कि मिरेकल हुआ है, एंड आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। एकदम से प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए थे, और सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया था। ओनली इन 2-3 days दे शिफ्टेड मी टू नॉर्मल वार्ड, और 1-2 दिन में और डिस्चार्ज कर दिया था। प्लेटलेट्स 1 लाख हो गए थे। तो इट वॉज अ रियल मिरेकल, और एकदम से किसी को कुछ समझ नहीं आया कि एकदम से कैसे इंप्रूवमेंट शुरू हो गई। बट उसके बाद मुझे हर जगह सिर्फ बुद्धा जी बुद्धा जी बुद्धा जी दिखते गए। उसके बाद उन्होंने एक अपनी टेक्निक दी कनेक्ट करने की। उसके बाद उन्होंने अपने मैसेजेस लिखवाने शुरू कर दिए। जहां पर मैं बैठी हूँ, आपको क्लास दे रही हूँ, वहीं पे मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई उठा रहा है, मैं अपने रूम में आती थी और कुछ मैसेजेस लिखने शुरू कर दिए थे मैंने। कोई लिखवा रहा था, मैं लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद जैसे जैसे हम उसको पढ़ते थे तो वो पूरा एक टॉपिक बन जाता था, और एक ताने से दूसरे ताने तक वो कनेक्ट होता जाता था। उसके बाद जब हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी तो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं महायान वज्रयाना बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महायान, वज्रयाना एंड हीनयाना। और जो हम बात कर रहे हैं रेकी की, लामाफेरा की, वो सब उसी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो कुछ कुछ पार्ट है उसी में से। तो दिस इज द रूट। महायान वज्रयाना के जो चीजें उन्होंने दी हैं, तो उसके बाद वो सब रिसर्च के बाद हमारी टीम ने, हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस करा, तो उस पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। इस तरीके से हीलिंग मॉन्क स्टार्ट हुआ। सो कहीं से भी ये कोर्स मैंने नहीं किया हुआ, एंड यू हैव सीन इट हैज मिराकुलस रिजल्ट्स, बिकॉज ये डायरेक्टली चैनल्ड कोर्स है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। बिकॉज वो चाहते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ल्ड में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे चुटकी बजाते लोगों के सारे काम होने लग जाएं। ब्लेसिंग्स, इट्स अ ब्लेसिंग कोर्स, तो एवरीवन मस्ट जॉइन दिस कोर्स। सो ये सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स नहीं है। जब आप खुद कनेक्ट होगे ना इस कोर्स के साथ, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपको ये मिला है। अब बुद्धा जी ने क्या क्या पावर्स गेन करी। पावर्स ओवर लाइफ मीन्स दैट दे कैन चूज टू रिलिंग्विश देयर लाइफ इफ दे चूज टू रिमेन लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। जब तक वो, और बुद्धा जी ने अपने लाइफ में कौन कौन सी पावर्स को गेन किया कि वो जब तक अपना जीना चाहते हैं, लाइफ में रहना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। पावर ओवर माइंड, बहुत सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को मास्टर किया। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, जो चाहा वो पाया। पावर ओवर एक्शंस, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो वेस्ट ना जाए, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर बर्थ मीन्स जितने आपकी बॉडी में सेल्स हैं उतने आपको आप उतने सेल्स में आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर एस्पिरेशन, मतलब अपने डिसाइपल की एस्पिरेशन, जो उनकी विशेस हैं, उनको फुलफिल करने की पावर्स को गेन किया। पावर ओवर प्रेयर्स मीन्स दे कैन परफेक्टली फुलफिल वट एवर प्रेयर्स आर मेड। जो भी प्रेयर्स मेड हुई हैं उन प्रेयर्स को कैसे पूरा करना है, वो पावर्स को सीखा। पावर ओवर धर्मा मीन्स दे हैव द अनइम्पेटेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द डिसाइपल। डिसाइपल को किस तरीके से क्या समझ आता है, उन पावर्स को गेन किया, एक्सीलेंट टीचिंग पावर्स को। पावर ओवर विजडम मीन्स दे पोजेस द ग्रेट विजडम व्हिच नोज विदाउट अटैचमेंट और हिंड्रेंस। बिना किसी अटैचमेंट और हिंड्रेंस के अपने विशेस को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। पावर ओवर मिरेकल्स, उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स किए,
और उन मिराकल्स को हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो पावर्स को गेन किया। अब बुद्धा जी ने इतनी सारी पावर्स गेन करी, नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोज पावर्स, and it has been made very simple to you with the help of Healing Monk. This is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before today. Before today, it was only found with great siddhas, mahatmas, sadhus, or only in the books. Introduction: The healing monk, who is Siddharth Gautama, why is called Buddha, his achievements in his whole journey, the noble truths, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। Perspects of living a positive life, अष्टांग मार्ग, अगर किसी ने इनको फॉलो कर लिया इन स्टेप्स को, तो आप खुद ब खुद कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप जान जाएंगे। Power of meditation, powerful ध्यान मुद्रा, importance of Buddha fire, detoxification process, knowledge of chakras and their functions, importance of spiritual and materialistic balance। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप एक हीलर हैं, रेकी करते हैं, टैरो करते हैं, लामा फेरा कुछ भी करते हैं ऑलरेडी, तो दिस इज मस्ट फॉर यू। और अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको सीखना चाहिए। ये कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि हर किसी की लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा। कुंडलिनी एनर्जी, पावरफुल मंत्रा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग इसमें एडेड नहीं है, वो सब भी आप सीखोगे, एंड अर्थ हीलिंग, ये सब कुछ मैं सिर्फ आपको लेवल 1 का ही बता रही हूँ। अट्यूनमेंट, इनिशिएशन एंड हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है कि कोई भी नेगेटिविटी आ जाए आपको टच ना कर सके। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम रेकी तो करते हैं, मैम हम लामा फेरा तो करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम हमें आ जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उससे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कैसे करना है वो आप हीलिंग मॉन्क में सीखेंगे। आई एम टेलिंग यू 11 डेज की लाइव क्लासेस होंगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,111, जो कि आप सीख सकते हो सिर्फ 1111 में। उसके साथ आपको 17,000 वर्ड बोनस भी मिल रहा है, दैट इज एंजल थेरेपी, कंप्लीट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी उसकी, 1 क्वेश्चन टैरो लाइव आप पूछ सकते हैं अपना, साथ में सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जो कि आपके पास 12 मंथ्स तक रहेंगी, 1 ईयर तक। तो आप इसको रिपीट 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 सुन सकते हो, कोई भी चीज समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। साथ में इसमें आपका इनिशिएशन भी होगा। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मंडे से 26 फरवरी 2024, 4 to 5 PM IST। Enroll at only 1111 and get 17,000 worth bonus free. So this is the QR code. लिंक आपके ग्रुप में आ गया है, तो what are you waiting for? You are already blessed। जो आप इस क्लास में आए हो, you are already blessed, and बस आपको क्या करना है, अपना एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट कराना है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के आपको पता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। गुरु को भी हम पहले के टाइम पे भी दक्षिणा चलती थी, तभी आपकी एनर्जी कंप्लीट होती है। तो ओनली दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज फॉर योर अट्यूनमेंट। अब किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ क्वेरी है, पूछ सकते हैं। रूपाली मौर्य, यू वांट टू से समथिंग, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। बोलिए बोलिए रूपाली जी, अनम्यूट करो। नो मैम, कुछ भी नहीं है, ये जब भी क्या है, जब भी मैंने पूछी थी पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। आशीष गिरी, और किसी को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी जल्दी अपना हैंड रेज करके। यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या मैम, दिस सेकंड लेवल, व्हाट इट इज ऑल अबाउट? आशीष जी, पहले आप लेवल 1 कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड लेवल भी है, सेकेंड लेवल में अभी नहीं मैं आपको बता सकती, पहले आप लेवल 1 करिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। पहले लेवल 1 को कंप्लीट करिए, उसके बाद लेवल 2 के बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। होप टू सी यू ऑल इन द क्लासेस। Thank you so much. Om Buddha.